Hello everyone, I'm Akshat Sinha and welcome to the Akshat Stand. सब प्लीज मेरे साथ वेलकम करिए शिराज सिद्दीकी एंड सुकांतो मुखर्जी को जो बहुत टाइम के बाद इस चैनल पे आ रहे हैं. वेलकम टू द चैनल गाइस. Thank you, Akshat, for thank you for having me here. थैंक यू सो मच दोबारा से बुलाने के लिए और इस वक्त बुलाने के लिए. Hope you guys are doing fine. And before we move on, let's start with the usual stuff. Please subscribe to the channel, give the video a thumbs up if you are really a die-hard Harry Potter fan, and share it with your friends and family. Now moving on, इससे पहले हम इस वीडियो के बारे में बात करें, मैं एक स्पेशल गेस्ट से सबको मिलवाना चाहता हूँ. जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हैरी पॉटर का बर्थडे है. अगर ये फिक्शनल कैरेक्टर आज जिंदा होता तो डेफिनेटली 41 इयर्स का होता. 31 जुलाई 1980 बुक्स के हिसाब से ये लड़का तब पैदा हुआ था. आज 41 इयर्स का हो गया है. 2001 में मूवीज में लॉन्च हुआ, 1997 में बुक्स में लॉन्च हुआ, एंड तब से लेके आज तक हम लोग पागल हो चुके हैं इसको लेके. आई मीन आज की जो जनरेशन है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ जो हमारी जो 90s की जनरेशन है वो हैरी पॉटर को लेके पागल थी. इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता. अराउंड द वर्ल्ड 31 जुलाई हैरी पॉटर डे के हिसाब से मनाया जाता है. एक अलग ही एक ऑरा था, एक अलग ही मेमोरीज हैं जो हैरी पॉटर से रिलेटेड हैं. तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा कि तुम लोग की ऐसी कौन कौन सी मेमोरीज हैं जो हैरी पॉटर से रिलेटेड है, और तुम लोग की लाइक स्टार्टिंग की ऐसी मेमोरीज थी कि फर्स्ट टाइम तुम लोग का इंटरेक्शन हुआ था इस जॉनर से या इस हॉगवर्ट्स स्कूल से. हैरी पॉटर में तुम्हें याद होगा कि एक डायरी थी जिसे लिखते थे वो लोग टॉम रिडल के टाइम पे वो वो लिखते थे. तो डायरी वैसे मैंने खरीदी थी. मेरी फैंटेसी थी कि डायरी खरीदनी है ऐसी और लिखना है. अब क्या लिखना है नहीं पता था, और जो भी लिखना था तो मैंने बनाया था. क्लास अराउंड क्लास 8th 9th में थी मेरे ख्याल से वो मूवी आई थी. डायरी देखो मैं फैंटासाइज हो गया डायरी देख के, और लिखना था मुझे. वो डायरी में ली थी और मेरे 1 साल थी डायरी मेरे पास. मुझे फाड़ दी मैंने. वो मुझे फट गई मुझसे. तुमने वेट तो नहीं करा कि अब मेरी इंक डिसॉल्व होगी फिर अंदर से कुछ लिखा है बाहर आएगा? अबे सही में एक्सपेक्ट किया था मैंने कि लिख के कुछ आएगा, कुछ बोलेगा वो. मैंने अबे नोट्स लिखा था जो क्लास में पढ़ाया करता था मुझे. जो पढ़ाए थे उसमें कुछ आया ही नहीं था. मुझे लगा था क्वेश्चन लिखूंगा तो आंसर लिख के आएगा. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ. टॉम रिडल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन आईसीएसई मैटर. नो. तो फिलहाल व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी क्या स्टार्टिंग की मेमोरीज हैं? मेरी वही मेमोरीज हैं यार. एक तो सीडी खरीद के लाना जब मूवी रिलीज होती. मेरी भी है वो. और दूसरी मेमोरी है कि स्कूल में जब बुक्स आ जाती थी तो उसका एक बड़ा हल्ला मचता था. अरे हैरी पॉटर की बुक्स आ गई. हालांकि मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाके कवर देख के आ जाना और फिर ये देखना कि ओके ये बहुत मोटी है, इसे कभी और पढ़ेंगे जब फ्री होंगे. और आज तक मैं कभी फ्री नहीं हुआ हूँ कि मैं उसे पढूं. नहीं एक्चुअली मेरी भी स्टार्टिंग की तो मेरी वही मेमोरीज है, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो बुक से ही था. मैंने उससे पहले मूवीज नहीं देखी थी, मैंने पहली बुक ही लिखी थी एंड मैंने पढ़ी. और एक होता ना कि आप तुरंत एकदम से इमेजिन कर लेते हो. और जो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं वेट करता कि अगले साल मेरा बर्थडे है, अगले साल मेरे घर के बाहर एक हॉगवर्ट्स का लेटर पड़ा होगा, मैं ट्रेन स्टेशन जाऊंगा और बस वहां से मेरी लाइफ टर्न हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी वेट कर रहा हूँ हॉगवर्ट्स के लेटर का. मैं अभी भी 11 साल में कन्वर्ट होने को तैयार हूँ लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी हो नहीं रही है. और जैसे हम लोग क्रेज की बात कर रहे थे, तो अब जैसे मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूंगा, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, कि ये जो क्रेज हम लोग 90s के किड्स बात कर रहे हैं, 90s के किड्स, ये क्रेज इतना बड़ा है कि आप देखिए ये वीडियो, ये बताना जरूरी नहीं, मैं फिर भी बताना चाहूंगा, ये वीडियो हम रात के 1 बजे शूट कर रहे हैं ताकि हैरी पॉटर का 2 बज गए हैं अभी. ये हम लोग का तीसरा टेक है. रात के 2 बज गए हैं एंड इस समय हम जेन्युइनली करना चाहते थे ताकि हैरी पॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके पॉडकास्ट के साथ. तो जैसे ये क्रेज रहा है, तो शिराज तुम बताओ, तुमने कभी इस क्रेज में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया या कुछ ऐसा किया? यार मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ मैं करना चाहता हूँ. मैं अगर तुम्हें पता हो न्यूयॉर्क में है स्टूडियो पूरा,
मैं वो विजिट न्यूयॉर्क, लंदन में भी है। लंदन में भी है, ऑफ कोर्स लंदन में तो होगा ही, न्यूयॉर्क में भी हाँ लेटेस्ट खुला है, एंड मैं दोनों ही विजिट करना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, ये एक मतलब मेरा है कि हाँ वहाँ पे जाएं, उसे विजिट करें। उसके अलावा आई डोंट ओके। थिंक सो इंडिया में कुछ ऐसा हैपनिंग है नहीं, सिवाय इसके शायद दिल्ली में कुछ रेस्टोरेंट हैं और कैफेज हैं जो हाँ, जो कभी कभी सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभी सेलिब्रेट करते हैं, एंड अपेरेंटली मैं जो है क्या कहते हैं विजिट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ के रिव्यू अच्छे नहीं हैं। हाँ, वो होता है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ट्रस्ट मी। आई वांट टू इंटरप्ट इन बिटवीन। तुम्हें याद होगा हैरी पॉटर 4 आई थी, तो हैरी पॉटर 4 जब मैं आई थी क्लास 9 में था मैं, आई Okay. वेंट टू वॉच दैट मूवी एंड लगा मुझे हैरी पॉटर के बाल उसमें कुछ अलग थे। तो नोटिस सबने किया होगा, हाँ हैरी हाँ। पॉटर के जो बाल आते थे, ट्रेंड जो था उसमें थोड़े लंबे बाल थे उसके। आई वांटेड टू कीप दैट हेयर स्टाइल ऑन मी। आई ट्राइड आल्सो, बट वो कहीं को सूट किया नहीं, मुझे सूट किया नहीं कभी, मुझ पे कभी हम सूट समझ किया सकते नहीं हैं, सूट किया। वो हाँ वो तो आई डिडंट, तो आई वाज लाइक दिस इज माय मेमोरी एक्चुअली, कोई आई बात वांटेड टू नहीं। शेयर। हाँ नहीं, एक्चुअली एक जो जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रेज था, तो जैसे तुमने बताया कि क्रेज, हाँ करेक्ट विजिट करेक्ट। करना चाहते हो, सुकांत ने कहा कि वो हेयर स्टाइल रखना चाहता था। मैंने बीच में याद करो वो उसके चश्मे रखने की ट्राई हाँ करी हाँ थी। हाँ हाँ, याद है मुझे, तो अच्छे से याद है। वो जो क्रेज होता था, हम लोग उस क्रेज को भी बहुत पैशनेटली फॉलो करते थे कि नहीं, हैरी पॉटर का कैरेक्टर है, हम लोग ट्रीट भी ऐसे करते थे जैसे कोई सुपर हीरो हो। हालांकि वो हाँ स्टोरी एक नॉर्मल करेक्ट ऑर्डिनरी लड़के की थी, बट हम लोग उसको एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट करते थे। हाँ और मैं बता रहा, मतलब जैसे ये एक मेमोरी होती है कि आप याद करते हो, आप मूवी देख रहे हो, तो उस मूवी को देखते देखते आप कुछ रिलेट कर लेते हो कि हाँ ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, या हो सकता है ऐसा हमारे साथ हो। तो तुम लोग अपनी एक एक मेमोरी ऐसी मेरे को बताओ जो तुम लोग ने मूवी देखी हो और तुम लोग ने अपने लिए फैंटेसाइज करी हो। बाल और नोटबुक मैं पहले बता चुका हूँ तुमको, बाल और नोटबुक नहीं नहीं, ये ही। I'm not talking about that. I'm talking about something fantasy, कि जैसे तुमने देखा कि हैरी पॉटर ड्रैगन से लड़ रहा था, या हैरी पॉटर ब्रूमस्टिक तोड़ रहा था, तो एक ऐसी मूवी तुम लोगों ने अपने आप को करते हुए फैंटेसाइज करा कि हाँ ये मैं भी कर रहा हूँ। ब्रूम स्टिक इट पर कुड बी इमेजिन करा है मैंने। इट कुड बी अ केस विद हरमाइनी आल्सो। नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट। ब्रूम स्टिक पे मैंने अपने आप को इमेजिन करा कि मैं उड़ रहा हूँ लवार्ड्स के ऊपर। ओके। जब स्कूल में था मैं तो एंड बस। अपेरेंटली सब बच्चे तुम्हें पत्थर फेंक फेंक के मारेंगे। हाँ तो वो तो कह रहा हूँ, वो भी है, दैट्स आल्सो पार्ट। तो बट आई लाइक द पार्ट जो अक्षत ने कहा कि फैंटेसी कुड बी विद हरमाइनी। आई थिंक वो उस जनरेशन के सभी लड़कों की होगी। ओ, वो आज भी है। आज भी वो कई लोगों की क्रश है, एंड कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, सही बात है। मतलब हम लोग स्कूल में थे, एंड वी यूज्ड टू जस्ट लुक एट हरमाइनी, और बस ऐसी लड़की होनी चाहिए शादी करने के लिए, एंड वी वर इन स्कूल। रिमेम्बर, हम लोग स्कूल में डिस्कस करते थे कि हाँ, और मतलब हम लोग ऐसे कई थे जिनका कोई कनेक्शन नहीं हरमाइनी ग्रेंजर से, जिनका कोई कनेक्शन नहीं एम्मा वॉटसन से, नहीं बट हम लोग लड़ते थे कि तुमने बोला कैसे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है। दिस वाज द फैंटेसी ऑफ लाइक शक्ल देखिए, मिलियंस एंड मिलियंस। शक्ल देखिए। नहीं, इस समय पूरी दुनिया हम लोग की शक्ल देख रही है, तो वो बट ऑब्वियस है कि हम लोग नहीं उसके लायक थे। बट एक जो कॉन्वर्सेशन होती थी, एक जो पैशन होता था हैरी पॉटर को डिस्कस करने का, वो बहुत ही डिफरेंट था। सही बात है। एंड हमारे हैरी पॉटर के बीच में हम लोग जहाँ पे एक विजार्डिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सडनली इनका आईफोन बोल उठा। बट लेट्स मूव ऑन। तो जैसे हम लोग एक बात कर रहे थे हैरी पॉटर की, तो मैं अभी इस वीडियो को करने से पहले मैं ऐसी गो थ्रू हो रहा था कई सारी चीजों को लेके। मैंने कहा जैसे जेके रोलिंग ने बताया कि जो एक वो ट्रेन ट्रैवल कर बोर्ड कर रही थी लंदन से सॉरी मैनचेस्टर से लंदन, और उस ट्रेन के में जो 4 घंटे का डिले था, उसमें उनको ये आइडिया आया। और जो पब्लिकेशन था जिसने ये पब्लिश करी ब्लूम्सबरी, उसके पहले 12 पब्लिकेशन इसको रिजेक्ट कर चुके थे। एंड स्टार्टिंग में ये खाली 500 कॉपीज के नाम पे पब्लिश करी गई थी कि देखिए इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। एंड देन रिस्पॉन्स तो सबको पता ही है कि क्या हुआ। तो एक जैसे हम लोग हैरी पॉटर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं तुम लोगों से जानना चाहूंगा, क्या लगता है जैसे हैरी पॉटर एक ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में या सिर्फ यूके में हुआ, ऐसा क्या था? क्योंकि स्टोरी कोई बहुत ज्यादा
एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्टोरी कोई बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं थी। वो कैरेक्टर बहुत फैसिनेटिंग थे, वो एनवायरनमेंट बहुत फैसिनेटिंग था, लेकिन स्टोरी बहुत सिमिलर थी कि माँ बाप को मार दिया, विलन से बदला लेगा बेटा, बेटे ने बहुत हार्डशिप्स देखी। तो एक तरीके से देखो तो ये मेजोरिटी मूवीज का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से वो दिखाया वो बहुत फैसिनेटिंग था। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या रीजन था कि मतलब इतना बड़ा एक फिनोमेना बन गया हैरी पॉटर? वो मैजिक उसमें यूज किया था, मेरे ख्याल से वही एक रीजन था। ऐसे हॉगवर्ड्स स्कूल भी मैजिक का स्कूल होता है हॉगवर्ड्स। मैंने मालूम चला, कभी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया पहले किसी मूवी में। और जाके बच्चे माँ म्यूजिक सीख रहे हैं, म्यूजिक अप्लाई कर रहे हैं दूसरों पे, जैसे एलो होम हो रहा। मुझे याद है एक स्पेल था वो अनलॉक करने के लिए होता था, डोर को अनलॉक करने के लिए होता था वो। तो आई लर्न दैट, मतलब कि ऐसा होता था कि कहाँ आ गए हम लोग, मतलब ऐसा मैं कहते कि ऐसे स्कूल हमारा भी हो। तो डेफिनेटली मैंने ऐसा बहुत बार विश किया है। तो ये मुझे कहीं लेटर मिल जाता, मैं छोड़ देता पढ़ाई वढ़ाई। शिराज जैसे हाँ ओके सॉरी द सीक्रेट जो है वो डिटेल में कि इस डिटेल के साथ उस चीज को प्रेजेंट किया गया, वो चीज लोगों को फैसिनेट करी। तुम कोई भी एक चीज छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीजों का ध्यान रखा गया कि ओके अगर विजिटिंग वर्ल्ड होगा तो कैसा होगा, वहाँ क्या चीजें होंगी, कैसे चीजें वर्क करेंगी। तो शायद वो चीज थी जो हम लोगों को एक कनेक्टेड रखा उस कॉन्सेप्ट के साथ। नहीं डेफिनेटली, जैसे तुमने ये बात कही माइन्यूट सी माइन्यूट डिटेल्स वाली कि जब आप मूवीज देखते हो तो ठीक है आप 1-2 घंटे की मूवी देख रहे हो, बट जब आप बुक पढ़ते हो तो जिस तरीके से डिटेलिंग करी है वो एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है। मतलब हैट्स ऑफ टू जेके रोलिंग, उन्होंने जिस तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन करी और उन चीजों को एक्सप्लेन करा जो जरूरत भी नहीं थी। जैसे हम लोग एक नॉर्मल सा क्विडिच मैच देखते हैं, क्विडिच मैच की उन्होंने क्विडिच कभी किसी ने इमेजिन नहीं करा था। क्विडिच बेसिकली रग्बी है जो ऊपर हवा में होता है। हाँ। लेकिन उसको उसके फाउल्स बनाना कि क्या चीज फाउल होगी, वो बॉल्स का क्या नाम होगा, फाउल किस तरीके से जीतेगा कैसे, वो सारी चीजें जो डिटेल थी। जैसे तुमने कहा कि डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, नो डाउट जिसने बुक पढ़ी है वो जानता है ऐसी कई सारी चीजें थी जो मूवी में चेंज कर दी गई। जैसे अभी शुगांता ने कहा कि 4th हैरी पॉटर मूवी थी, उसमें हेयर स्टाइल था। तो जो 4th हैरी पॉटर मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जब वो पानी के अंदर वाला टास्क करने जा रहा था हैरी पॉटर, वो जैसे मूवी में दिखाया कि नेविल लॉन्गबॉटम उसको वो लाके देता है, एक्चुअल में अगर तुम बुक पढ़ोगे तो वो जो डॉबी था वो डॉबी उसको लाके देता है। ओके। वो नेविल लाके नहीं देता है। तो वो ऐसी चीजें थी जो हो सकता था कि नहीं भी इंपॉर्टेंट थी कि किचन में जो खाना बन रहा है वो एल्स बना रहे हैं। ऐसी कई सारी, मतलब इस समय तो खैर हम लोग वीडियो पे वो डिस्कस करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक वही ना जो डिटेलिंग वाली बात हो रही थी, वो पढ़ के एक इंसान इमेजिनेशन में पहुंच जाता था। बट जैसे कि मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था कि जैसे अगर हम लोग मानते हैं हैरी पॉटर ग्रिफिंडोर में सॉर्ट हुआ, फिर ग्रिफिंडोर में आने के बाद एक उसके सब जो क्लोज थे वीजली फैमिली, हरमाइनी, वो सब उधर ही आ गए, तो उसको एक सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आ गया, तो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील कर रहा था। जैसे स्नेप को फर्स्ट मूवी में दिखाया कि पसंद नहीं करता है एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लो हैरी पॉटर जिसका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये स्लिदरिन में चला गया होता, शुकांत तो इसको नाग शक्ति से पहचानेगा। नहीं ऐसा नहीं, आई नो स्लिदरिन, इट वाज वन ऑफ द हाउसेस। तो अगर मान लो हैरी पॉटर स्लिदरिन में चला जाता तो तुम्हें क्या लगता है स्टोरी किस तरीके से निकलती है? स्टोरी नेगेटिव होती काफी, हैरी पॉटर को नेगेटिव दिखाते। आई डोंट थिंक कि वो तब पॉजिटिव वे कैरेक्टर प्ले करता। आई थिंक दैट। शिराज व्हाट डू यू थिंक? तो मैं उस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्लिदरिन में सर्वाइव भी कर पाता। ठीक है, क्योंकि बीइंग हैरी पॉटर, ठीक है, उसका जो नेचर था वो ऑब्वियसली वो जैसा कि वो हैट ने बोला था कि भाई यू विल फाइंड सक्सेस इन दैट हाउस। डेफिनेटली, बिकॉज़ ये चीज दिखाई है था ना, हाउस उसका ग्रिफिंडोर हाउस था उसका। हाँ। लेकिन वो उसको मैं उस तरीके से इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि स्टोरी किस तरफ कहाँ एंड होती या कहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते।
अगर तुम ये इमेजिन नहीं कर पा रहे तो जस्ट लिसन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ हैरी पॉटर मेड एन एलिजेंस विद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट? जस्ट फॉर अ सेकेंड इमेजिन कि डंबलडोर खड़े है, वोल्डेमॉर्ट खड़ा है एंड हैरी पॉटर वॉक करके वोल्डेमॉर्ट के पास जाए, कैन आई एम विद यू, लेट्स किल दिस बास्टर्ड। लेकिन उसका फिर फायदा क्या है अगर वो वोल्डेमॉर्ट के साथ आ जाएगा और डंबलडोर को मार देगा, तो फायदा क्या है? वर्ल्ड सुप्रीमेसी ब्रो, विलन अपना काम क्यों करते हैं? वर्ल्ड पे रूल करने के लिए। हाँ, हैरी पॉटर की मैं टू बात किल कर रहा हूँ, पीपल, और मैं क्या? हैरी पॉटर की बात कर रहा हूँ, उसको क्या फायदा मिल रहा है? आई मीन बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी, क्योंकि प्रोफेसी तो तब भी वही रहेगी ना कि प्रोफेसी तो डेफिनेटली तब भी वही रहेगी, लेकिन एक वही कॉन्सेप्ट है ना कि इफ यू रिमूव प्रोफेसी फ्रॉम द इक्वेशन, तो आई थिंक कि हाँ ठीक है, तब कुछ देखने वाला होगा कि हाँ ओके, हैरी पॉटर एंड वोल्डेमॉर्ट एक साथ हो गए एंड दोनों साथ मिलके हॉगवर्ट्स को या इस विजिटिंग वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं एंड डंबलडोर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट देम, सॉरी। डेफिनेटली, तो वो चीज But- एक अलग देखने वाली होगी। बट फ्रैंकली मैं बताऊं, वी आर सेलिब्रेटिंग हैरी पॉटर, मैं हॉगवर्ट्स की टी शर्ट भी पहन के बैठा हुआ हूँ। हम ऑल गिव मी अ सेकंड। नहीं, you can't, no, you can't. No, No, I am not no, you changing. can't. मैं इसके ऊपर थोड़ी ना चेंज कर चलते लाइव पॉडकास्ट पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम आपके बैकग्राउंड को देख रहे हैं, प्लीज। हाँ, गिटार तक किया। oh, here it हाँ, is. क्या? Are you done? Yeah, Are you done? yes, I am done. Oh. And it's still not giving that Harry Potter vibe. Relax. It तो wait. जो जैसे मैं बात कर रहा था कि हम लोग बात कर रहे थे कि हैरी पॉटर अगर वोल्डेमॉर्ट के साथ चला जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता, बट स्टिल ऑनेस्टली मेरे हिसाब से हैरी पॉटर को मर जाना चाहिए था। बाहर My point of view, मरता, अगर मरता तो फिर क्या होता, मतलब ये है सीन, मतलब कि देखो अगर मर गया देखो, होता, मान लो अक्षत अगर मान लो मर गया होता इन केस, तो फिर क्या होता स्टोरी उसके बाद? कि ऑनेस्टली अगर मर गया होता तो स्टोरी कुड हैव बीन लाइक अ लिटिल बिट लॉन्गर। यस, वो मूवी प्लॉट थोड़ा और लंबा चलता, दे कुड हैव बीन अनदर गाय, अनदर पर्सन जो आता और हैरी पॉटर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता, या कुछ ऐसे स्टेप्स उठाता जो हैरी पॉटर नहीं उठा पाया। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर जेके रोलिंग होता तो मैं हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट दोनों को ही नहीं मारता। जब वोल्डेमॉर्ट बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स हो रही थी और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में वोल्डेमॉर्ट को दिख गया था कि उसके फॉलोअर्स भाग रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत मूवी में भी दिखाई कि उसके फॉलोअर्स गायब होने लगते हैं धीरे धीरे। करेक्ट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वोल्डेमॉर्ट को उसी समय एक हिंदी मूवी विलन की तरह रियलाइज करना चाहिए था कि ओके मैं हार रहा हूं, इट्स बेटर टू रन राइट नाउ, I'll be back with a bang। और उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम गैप लेता, वो आराम से अपनी आर्मी बिल्ड करता, नए तरीके से कुछ और प्रेजेंट करता है, देन उसके बाद वो उस चीज को कंटिन्यू करता। मेरे हिसाब से इम्पेशेंट था। हाँ, ऑब्वियसली वोल्डेमॉर्ट इम्पेशेंट था, बिकॉज अगर टेक्निकली देखा जाए तो डंबलडोर ने कभी कोई हॉगवर्ट्स नहीं बनाया। ही लिव्ड फॉर लाइक 154 इयर्स, ठीक है। वोल्डेमॉर्ट ने हॉकर्स बनाए, 7 हॉकर्स बनाए, एंड स्टिल उसकी जो डेथ हुई है वो अगर टेक्निकली काउंट करी जाए तो ही डाइड व्हेन ही वाज अराउंड 50 to 60 समथिंग के बीच में। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने नंबर एक जगह नोट डाउन किया था बट अभी मुझे याद नहीं है। तो टेक्निकली देखो तो इम्पेशेंट था, वो चाहता था एक नॉर्मल लाइफ जीता, डंबलडोर की तरह कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। सिंपल सा था एलिक्सिर ऑफ लाइफ। भाई निकोलस फिल्मैन से कहता भाई हमारे लिए भी एक बना दो, सही बात। बट ठीक है क्या कर सकते हैं, हिंदी में कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही और ये दोनों को समझ में नहीं आया जो मैंने बोला अभी। नहीं, उसको आया होगा, वो हिंदी में ज्यादा देखता है। नहीं वो समझ में आ गया, मुझे पूरा देखो, समझ आ उसको आ गया। गया। विनाश काले मतलब कि जब मैं ये हिंदी का पॉडकास्ट नहीं है, ये हिंदी का पॉडकास्ट नहीं है। ठीक है हाँ। तो बेसिकली जैसे हम लोग वापस हैरी पॉटर पे स्विच करते हैं कि हैरी पॉटर का आज बर्थडे, हम हैरी पॉटर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अराउंड द ग्लोब हैरी पॉटर को आज सेलिब्रेट करा जाएगा। कई जगह लोग मूवी मैराथन करेंगे, कई जगह प्लेस होंगे। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमने रिसेंटली सुना डैनियल रैडक्लिफ जो हैरी पॉटर प्ले करता है, उसने एक इंटरव्यू में बोला कि आई वोंट बी द लास्ट हैरी पॉटर, आई वोंट बी द लास्ट गाय टू प्ले हैरी पॉटर। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको भी आइडिया है कि अभी फिर से एक हैरी पॉटर सीरीज आएगी,
एक नया लड़का उसको प्ले करेगा एंड अलग तरीके से वो चीज प्रेजेंट होगी। आई थिंक हैरी पॉटर की सीरीज आनी चाहिए, मतलब सीरीज आनी चाहिए Okay. नेटफ्लिक्स पे। सीरीज इन द सेंस सीरियल वाइज एपिसोड नहीं तो एज इन लाइक विद द प्रीवियस कास्ट और विद द न्यू वन। विद अ न्यू कास्ट ओके इंस्टेड ऑफ यू डोंट लाइक डैनियल रैडक्लिफ, मतलब उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी एंड यू डोंट लाइक हिम। I think Daniel Radcliffe could play a role in that movie, some other role. Obviously Harry Potter का तो नहीं रोल प्ले कर सकता है ना, तो he could play some other हाँ एक्चुअली अपने बच्चों के नाम भी उसने ऑलरेडी रखे थे, वरना कोई हैरी पॉटर जूनियर हो जाता, हैरी पॉटर सीनियर हो जाता। हाँ तो वो भी नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर सीरीज आती है, मान लो अगर एपिसोड वाइज आती है, तो बुक के सारे कंटेंट कवर हो जाएंगे। हाँ डेफिनेटली बुक के बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स थे जो कवर नहीं हुए कि मतलब उसका, और इनफैक्ट हैरी पॉटर और वर्नन नहीं, क्या नाम था, डडली डर्सली जो उसका कजिन था, उसके साथ एक एंड में एक बहुत अच्छा सीन था कि वो उसे एक होता ना कि सर्किल ऑफ लाइफ वाली जो बात होती है कि एंड में आके वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है हैरी पॉटर को लेके, वो चीज एकदम से नहीं दिखाई। उसकी आंट जो होती है वो भी बहुत नॉर्मल हो जाती है उसको लेके, वो भी नहीं दिखाई। डम्बलडोर के कितने सारे पार्ट्स थे जो नहीं दिखाए, और अभी हम डम्बलडोर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हैरी पॉटर का बर्थडे है, बट डम्बलडोर की ऐसी कई सारी चीजें थी जो होनी चाहिए थी। और हैरी पॉटर को लेके मैं यही तुम लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा हैरी पॉटर को लेके, कि जैसे अब सुनने में आ रहा है नया कैरेक्टर प्ले करेगा, बुक्स तो ऑलरेडी बनी चुकी हैं, अब नई बुक तो बन नहीं रही, तो तुम लोग को क्या लगता है अब जो मेकर्स आएंगे उनको एक नया एक हैरी पॉटर एक नई स्टोरी के साथ प्रेजेंट करना चाहिए या विद द सेम स्टोरी लाइन? लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा यार। देखो बना तो सब कुछ देंगे हम लोग, मतलब वी कैन क्रिएट अ न्यू वन, बट वो मजा नहीं आएगा, वो क्रेज नहीं रहेगा, वो लगता है मेरे को। ये जो सुकांतो बात कह रहा है वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है, कनेक्ट नहीं फील कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं फील कर पाएंगे या करेक्ट है ना। लेकिन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस आइडिया कि नए लोग, नई कास्ट, बट इफ दे आर रेडी टू प्रेजेंट द होल बुक, जैसा बुक में डेफिनेटली दें, स्टोरी लाइन ना चेंज करें, ठीक है, ओके स्टोरी लाइन ना चेंज करें, ठीक है, जो लिख दिया हमें वही देखना है, लेकिन जो जितना बुक में है वो चीज आप दिखा दो, जैसे मूवीज में नहीं था उतना, है ना। मूवी तो बहुत चीजें कम करी गई हैं। आई गेस फर्स्ट बुक फर्स्ट सीजन, सेकंड बुक सेकंड सीजन, 25-30 एपिसोड आ गए एक सीजन के, हो गया पूरी बुक। आई वुड लव दैट, उसके लिए तो मैं किसी की भी मेंबरशिप लेने को तैयार हूँ। सही बात। बाकी सब ठीक है, एमा वॉटसन को कोई चेंज नहीं करेगा। हाँ वो वही रहेगी बस। सीजीआई यूज करो, कुछ भी करो, उसको वापस 11 साल की बनाओ, मैं नहीं जानता। हैरी पॉटर का बर्थडे है ठीक है, लेकिन एमा वॉटसन चेंज नहीं होगी। हाँ सो यशिराज, यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा था कि अगर एमा वॉटसन कोई और रोल मिल जाए, देखो ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछा जाए कि अब अगर आप क्या चाहते हो, आपकी कौन बने क्या बने, तो मैं ऑनेस्टली जो 3 ट्रायो थे, जो हैरी, रॉन और हरमाइनी, मैं इन तीनों को मतलब एक नया कास्ट करने की बजाय मैं वही सेम स्टोरी बट विद न्यू किड्स एंड न्यू विलन कर दूंगा। ठीक है, जो स्टोरी लाइन है आप उसको थोड़ा सा चेंज करो, नया विलन रखो, उसी मैग्नीट्यूड का रखो कि वोल्डेमॉर्ट जितना इविल था हो या उससे भी ज्यादा का रखो। विलन्स की कोई कमी तो होती नहीं आजकल, तो आप एक नया विलन बनाओ कि जो वोल्डेमॉर्ट का फॉलोवर था, लेकिन उसने वोल्डेमॉर्ट की कुछ गलतियां देखी तो उसने सोचा कि मैं इससे कुछ बेटर करूंगा। लेकिन वो जो 3 ट्रायो था, हैरी, रॉन, हरमाइनी, उनको बाद में दिखाया कि कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, मैं उन सबको उठा के हॉगवर्ट्स में घुसेड़ दूं, हॉगवर्ट्स में टॉप पे रखूं। हैरी वुड बी द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर ऑफ डार्क आर्ट्स, हरमाइनी को प्रोफेसर मैगोनिगल की जगह पे दे दूं, और रही बात रॉन की, तो ये बहुत चूजी है कि रॉन को मैं क्या करूंगा, बट ठीक है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। और रॉन बाद में वो अच्छा करने लगा था, क्विडिच अच्छा खेलने लगा था, तो हम रॉन को क्विडिच में भी रख सकते हैं कि भाई क्विडिच प्रोफेसर हो गया, उड़ना तो उसको आता ही था। प्रोफेसर कर दिया। हाँ, हम उसको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं कि भाई तुम स्पोर्ट्स मैनेज करो, तुम्हारी इतनी औकात है। लेकिन हैरी को मैं, या फिर वो फ्लिंच की जगह दे दो,
लालटेन हाँ बहुत इंसल्टिंग होगा कि मेरी वाइफ यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है और मेरे को यहाँ लालटेन के साथ घुमाया जा रहा है, और उसके पास मिसेस नॉरिस की बजाय कोई उसका अपना उल्लू होगा। हाँ बट सीरियसली अब इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करते हैं क्योंकि बहुत लंबा चलता चला जाएगा ऐसे। बट जाने से पहले एक मैं तुम दोनों से एक एक बार बात करना चाहूंगा फिर से हैरी पॉटर के बारे में, कि अगर हैरी पॉटर द कैरेक्टर उसकी कोई एक स्टोरी लाइन या कोई एक ऐसी जो इंस्टेंस हुआ था मूवी में जो तुम चेंज करना चाहो, वो क्या होगा सिर्फ हैरी पॉटर का? सुकांत तो पहले तुम। जैसे सुकांत ने पहले शिराज को पहले आगे धक्का मार दिया। नहीं आई एम थिंकिंग व्हाट टू से। आई एम रिमेम्बर द सीन्स कि एक सीन था जहां पे हैरी पॉटर को मतलब कि मरना नहीं चाहिए था, मतलब जो मर जाता है, जो दिखाते जो मर जाता है वो फिर जिंदा हो जाता है मर के एंड में। हैरी पॉटर 7 के एंड में जब मरता है फिर जिंदा भी हो जाता है, तो मरा क्यों फिर? तो वो दिखाते ही नहीं फिर। बेसिकली वो तो लॉजिक वो हाँ अच्छा, वो उसका होक्रक्स पर मरा था, हैरी नहीं मरा था। एंड उसके लिए आपको चीज मैं चेंज करना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको मूवी और बुक फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं उसका एक और चीज चेंज करना चाहता हूँ। नहीं हैरी पॉटर के अंदर जो हॉर्क्रक्स होता है, जो हैरी पॉटर हॉर्क्रक्स होता है खुद, तो वो नहीं होना चाहिए था। हैरी पॉटर नहीं होना चाहिए था हॉर्क्रक्स, कोई और भी हॉर्क्रक्स तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हैरी पॉटर का हॉर्क्रक्स ये मैं चेंज करना चाहूंगा। हैरी पॉटर शुडंट हैव बीन द हॉर्क्रक्स। बहुत सारा चेंज हो जाती है अगर हॉर्क्रक्स। हाँ यू कैन इमेजिन। ठीक है चलो वो सुकांतों की इमेजिनेशन। शाज व्हाट अबाउट यू? रॉन को हरमाइनी नहीं मिलनी चाहिए थी। सही, रॉन को हरमाइनी नहीं मिलनी चाहिए थी। यू नो व्हाट, जेके रोलिंग ने भी इंटरव्यू में कहा है कि उसके हिसाब से हैरी वाज द बेटर फिट फॉर हरमाइनी और उन दोनों का रिलेशनशिप होना चाहिए था, बट क्योंकि वो प्लॉट कहीं ना कहीं चेंज हुआ था इस वजह से उसने वो चीज होने दी जो एंड में फिर रॉन और हरमाइनी को एक साथ रखा गया। बट अगर जेके रोलिंग की प्रेफरेंस होती या उसका एक परसेप्शन जो था उसके अकॉर्डिंग हैरी एंड हरमाइनी वर द परफेक्ट वन। वही दोनों, मतलब स्टार्टिंग से लगा था कि ओके ठीक है, स्टार्टिंग से लगा क्या था, थर्ड पार्ट से तो इन्होंने क्लियर ही कर दिया था कि ओके देयर समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन रॉन एंड हरमाइनी। लेकिन हाँ वो चीज एक ठीक है थॉट था कि ये दोनों होते तो ज्यादा बेटर होता। हाँ एक्चुअल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैरी पॉटर कि मैं अगर मैं एक चीज चेंज करना चाहूंगा तो चलो जो पेरेंट्स की डेथ हुई वो सब हुआ, जो भी ट्रेजेडी वो ठीक थी, बट एक चीज जो मैं चेंज करना चाहूंगा वो थी सीरियस की डेथ। अगर मेरे हिसाब से होता तो मैं वो डेथ नहीं होने देता कि एक बंदा तो उसकी लाइफ में जिंदा छोड़, पागल औरत जो उसकी लाइफ में आ रहा है उसको मार दे रही है। सही बात है। मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि इसने जिनी वीजली को नहीं मारा कि नहीं मैं इसको भी मार डालेगी। ये भी आ गई, इसे भी मारो। हाँ ये भी इसकी लाइफ में आके इसको खुशी देने की कोशिश कर रही है। आई कैन लेट दैट हैपन। बट चलो एनीवेज विद दैट नोट मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द शो। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप, follow the channel, subscribe to it, and please share it with your friends and family. Until next time guys, please take care of yourself and your loved ones. Thank you. Bye.